अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो भई ये मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैं एंगेजमेंट में आप ही के यहाँ आई थी, तो कुछ मेरे क्लिप बाकी थे तो मैंने आज के ब्लॉग में वही ऐड कर दिए हैं। तो वहीं मैं आप ही के यहाँ ये सुबह में ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता सबके लिए बना रही थी। उठ गई थी तो सबसे पहले मैं ही उठ गई, उठ के आ ही गई, बल्कि रात भर हम लोग सोए ही नहीं, बस ऐसे ही सोना हुआ है कि जैसे जब हम लोग सारे लोग मिलते हैं, बहन भाई भाभियाँ सब लोग, तो इतनी मस्ती कर रहे होते हैं रात भर। वो हम लोग एक दूसरे को मतलब सबकी बातें एक एक टॉपिक पर इस तरीके से हंसी मजाक भी हो रहा होता है। जिस टॉपिक पर बात छिड़ जाती है, बस पूरी रात हम लोग जाग कर यही सारी बातें करते हैं। कभी किसकी कौन मतलब कि जैसे मजाक में कौन किसका पीछा ले रहा होता है, तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत हंसी मजाक पूरी रात चलता ही रहता है। तो हम लोग इसी तरह से दिन में तो अच्छा काम की मसरूफियत इतनी होती है, और कहीं भी जाएं या कोई भी इवेंट हो कुछ भी हो, तो इस तरीके से हम लोगों का नहीं बातचीत हो पाती है। और रात में वही फुर्सत का टाइम होता है, तो हम लोग सब लोग बहन भाई मिलकर सब लोग बैठकर बातचीत कर लेते हैं और हंसी मजाक भी हो जाता है। तो हम लोगों का अक्सर ऐसा जब सारे लोग मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। तो मैं वहीं थी अपी के यहाँ, और फिर जब सुबह का टाइम हो रहा होता है, तो बस रात भर के बाद सबके जो है विकेट गिरने लगते हैं। तो फिर कुछ लोग तो सो गए थे और कुछ लोग जो थे बस ऐसे ही, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर जब सारे लोग होते हैं तो भाई ऐसा ही होता है। तो हम लोग एक जगह पे और एक साथ ही लेटते हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा फिर सुबह हो गया, और हम लोग जो थे सब लोगों को जो जो सो रहे थे लोग, उन्हें उठाकर सबने हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया। और उसके बाद में अब सबका बस रुखसती का टाइम था, यानी सब अपने अपने सब निपटा चुके थे, तो फिर नाश्ता भी निपट गया था। तो फिर अब जाने लगे हैं, सबसे पहले यही जा रहे हैं, सब एक एक करके फिर सब जाने लगे। और मेरे भाई भाभी और बहनें जो थीं दोनों तीनों, वो भी सब चली गईं। तो फिर मैं ही रह गई थी और मेरी दोनों भांजियां रह गई थी सबसे लास्ट में। तो फिर 4 बजे के टाइम तकरीबन मैं भी फिर अपने घर पर आ गई। और मैं आकर ये देखिए, मेरी घर पर आते ही ऐसी हालत हो रही थी, इतनी वीकनेस मुझे लग रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से ऑरेंज छीलकर एक मैंने खा लिया, और फिर उसके बाद में काम में हाथ लगाया। तो खैर मैं थकी हारी तो घर से ही गई थी, जागी हुई भी थी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा जो था आपने देखा ही है, रमज़ान शरीफ से मैं बस लगातार नॉन स्टॉप मैं काम करे ही जा रही थी। और मेरी आवाज़ भी इतनी ख़राब हो रही है बिल्कुल से, अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, आवाज़ ऐसी निकल रही है, आपको शायद वीडियो में भी मालूम हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं फिर वहाँ से कीमा भी लेकर आई थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो कह रहे थे कि जो है आप लेकर ही जाना, तो वहीं पर शॉप है। तो मैं वहाँ से कीमा लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलिए कबाब भी उबाल कर रख देते हैं। और मेरे यहाँ की लाइट का तो इतना माहौल ख़राब हो रहा है, जितने ही गर्मी आती है उतने ही बिल्कुल भी लाइट का बिल्कुल सिस्टम इतना ख़राब हो जाता है कि कभी ख़राब हो गई तो कभी बिल्कुल इतनी हल्की आती है कि फ्रिज बिल्कुल कूलिंग कर ही नहीं रही होती है। तो इसलिए फिर मैंने जो था कीमा को भी उसी वक्त ठिकाने लगाना था। तो मैंने कबाब बनाने के लिए ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि खड़े मसाले थे जो डालना था, जो भी कबाबों में शामी कबाब बनाते हैं, तो मैंने वो सारे ऐड कर दिए थे। और शामी कबाब की मैं रेसिपी क्या ही दूँ, बल्कि मैं दे चुकी हूँ, अपने चैनल पर मौजूद है, जिसने नहीं देखी है वो सर्च करके देख सकते हैं जाकर। तो फिर यहाँ पर मैंने कबाब भी ये देखिए उबाल लिए थे। और फिर मैंने सोचा वैसे तो मैं आज नहीं बनाने वाली थी, रख देती, इसलिए कि भाई अगर फ्रिज होता तो मैं फ्रिज के सहारे पर रख देती, लेकिन भाई मेरे यहाँ बिल्कुल भी इस फ्रिज का सहारा नहीं है मुझे। और गर्मी में तो बहुत बुरा मेरे यहाँ का हाल हो रहा होता है। तो फिर मैंने उबाल कर उनको जो था पीस कर, ये देखिए पीस कर, बस इसी तरह से मैंने, अच्छा यहाँ पर ये पीस उबालेंगे तो फिर इसमें ये सारे खड़े मसाले जो हैं वो मिलते जाएंगे, वो मैं अलग निकाल दूँगी, क्योंकि इन्हें नहीं पीसना है मुझे। बस मेरा पिस गया था कबाबों का भी ये सारा मसाला। और ये हिफ्ज़ा से मैंने प्याज, हरी मिर्च और अदरक ये कटवा ली थी, तो यहाँ पर फिर मैंने ऐड करके इसको, और इसमें अब हरा धनिया तो मेरे यहाँ आपको बहुत कम ही नज़र आएगा, क्योंकि फ्रिज मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं
फ्रिज में रुक रहा होता है, तो अगर रख भी दो तो वो सड़कर बिल्कुल से बेकार हो जाता है, तो मुझे फेंकना ही पड़ता है। तो बस मेरे यहाँ पे कबाब बनाने के लिए तैयार हो चुके। तो यहाँ पर मैं अदरक जो है वो बहुत कम ही खड़ी है अदरक जो है इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि मेरी हिफ्ज़ा को बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर डाल भी दो तो उनके मुंह में आ जाए तो उनको पलटी ऐसी आने लगती है, तो इसलिए मैं बहुत कम ही कच्ची जो है अदरक मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं अपने बच्चों की ही चॉइस का खाना बनाती हूँ, लेकिन जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो फिर मैं बच्चों का हटाकर और मैं गेस्ट का ख्याल करती हूँ, इसलिए कि भाई वो पहली बार आ रहे हैं या फिर वो कभी कभी के आने वाले होते हैं। बच्चे तो खैर रोज़ के हैं माशाल्लाह से, वैसे तो फिर बच्चे भी मेरे कुछ नहीं कहते और चुपचाप खाना जैसा होता है वो खा ही लेते हैं। तो इसलिए भाई हर बात का ख़्याल रखना पड़ता है। और मेरे यहाँ मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं, वो जैसा भी बना कर दे दो कभी भी कोई नखरे नहीं करते और सारा हर तरह का खाना खा लेते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा मैं बच्चों का ख्याल करती हूँ, वैसे मैं उनका भी रखती हूँ ख्याल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई वो को तो कोई नखरे करते ही नहीं, वो हर चीज़ खा लेते हैं। तो फिर मुझे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो भाई वो भी यही कहते हैं जैसी बच्चे खाते हैं वैसे ही आप खाना बनाएं। तो फिर मैं भी उनसे जो है मुतमईन हो जाती हूँ, फिर मैं उसी तरह से के तरीक़े से खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे ये देखिए फ्राई भी हो चुके थे कबाब और बिल्कुल रेडी हो गए थे कबाब। और फिर हस्बैंड आ गए उसके बाद में, ये देखिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी मिर्चें लेकर, जो कि मेरे यहाँ मेरी बहन जो है लखनऊ वाली, वहाँ पर बहुत कम मिर्चें मिलती हैं, मिलती ही नहीं है बेसन में तली हुई। तो वो मेरे जब वीडियो में देखती है ना, तो वो कहती हैं कि तुम बस एक चीज़ मत दिखाया करो इसमें, ये तली हुई मिर्चें। वो भी मेरी तरह बहुत शौक़ से खा रही होती हैं, तो वो कहती हैं तुम मत दिखाया करो अपनी वीडियो में मिर्चें, मेरा तो दिल ललचा जाता है। तो भाई मैंने तो आज हँस करके उनको दिखाई और उनको बुलाती भी रही, क्योंकि वो अभी लखनऊ नहीं गई हैं, वो अभी यहीं हैं मेरी बहन के यहाँ। तो बस हो चुका था नेक्स्ट डे और यहाँ पर मेरा जो था नाश्ता जो है वो होने लगा है सुबह में, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो फिर मैंने जल्दी से वही कबाब हैं और मैंने आज तली हुई रोटी से नाश्ता किया था। यहाँ पर ये देखिए बच्चों के जाने के बाद मौसम कुछ इस तरह सा इतना संगीन मौसम हो गया था कि मैं ये वीडियो बनाने से रुक ही नहीं पाई। मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए इतनी प्यारी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और इतने काले बादल एकदम से आए और बारिश थोड़ी थोड़ी सी झिमझिम सी होने लगी बारिश। तो यहाँ पर बस ये देखिए अब मैं अपने सारे जो थी ग्लॉसरी जो मेरे हस्बैंड लाए के रखे हुए थे कप के, कई रोज़ के मैं रख कर चली गई थी और मुझे तो बिल्कुल उस वक्त सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, जो मैं इतना ये सारा कुछ अपने डब्बों में सारा फिल करके रखती। तो फिर मैंने सोचा कि अब चलिए, अब ये मुझे थोड़ा सारा वक्त वक्त तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन जो है फिर भी चलिए ये तो भी काम ज़रूरी है करना है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी सौंफ वगैरह जो भी मैंने मंगाया था, ज़ीरा गरम मसाला, वो सारी चीज़ें अपने अपने डब्बों में कर कर रख दी। अच्छा, ये मेरे कुछ जो थे वो मसाले अभी बाकी थे उसी डब्बों में, तो फिर मैंने वो पहले ऊपर निकाल लिए और बाद में फिर वो वाला डालकर जो नया मंगाया था फिर उसके ऊपर से फिर से वही से डाल दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप मेरी जो शॉपिंग जो बची कुची आपने नहीं देखी थी, वैसे तो मैंने जो कुछ भी वेयर किया था वो आपको दिखाकर ही सारा मैंने वेयर किया था। तो मैं रखने जा रही थी सारी चीज़ें, जो कि सारी अभी एक दिन के लिए तो मुझे फ़ीवर आ गया था तो मैं नहीं रख पाई थी। तो मैंने सोचा अब सारी चीज़ें बैग खाली करके जहाँ जो ठिकाने से रखते हैं वैसे ही रख दें। तो फिर मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं और फिर रख भी देते हैं सारा कुछ। तो फिर यहाँ पर ये मेरी बहन मेरे लिए लाई थी, लखनऊ वाली बहन लाई थी मेरे लिए पर्स, एक मेरे लिए लाई थी और एक मेरी बाजी के लिए लाई थी। तो फिर मैंने ये वाला कलर चूज़ किया था और उसके बाद थोड़ी बहुत ये देखिए जो आपको मैंने शॉपिंग अपनी नहीं दिखाई थी तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने जब जा रही थी यहाँ से मैंने शॉपिंग जल्दबाजी में की थी, तो यहाँ पर ये भी मैंने एक सेट वही लिया था जो कि ये इसे हिफ्ज़ा ने पहना था। तो ये बहुत हल्का सा बहुत बिल्कुल से ऐसा है कि मतलब कोई भी लड़कियाँ पहन लें चाहे इसको मतलब औरतें पहन लें कोई भी पहन लें तो ये पहन सकती हैं।
तो ये इस तरीके का है। और ये रिंग्स जो मैंने ली थी, एक तो अपने लिए ली थी और एक हिफ्ज़ा के लिए, और एक जो मेरी हिफ्ज़ा अज़ल ने पहनाई थी ब्राइडल को, तो वो ली थी, तो वो तो खैर दे आए हैं वहाँ पर। और ये है हिफ्ज़ा का नागरा जो मैंने आपको नहीं दिखा पाया था, अपनी तो खैर चप्पल मैंने दिखा ही दी थी आपको। ये मेरी भी मैचिंग हो रही थी मेरी साड़ी में, और साड़ी तो आपने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपको अपनी साड़ी भी दिखा दूँगी। और फ़िलहाल तो मैंने फ़ॉल लगाई थी तब भी आपको दिखाया था, और जो कुछ भी मैंने किया था तो मैं दिखाती ही रही थी। और पहनकर भी मैंने काफ़ी बार दिखाई है, कई मतलब कई शॉट उसमें दिखाए हैं। तो यहाँ पर एक चश्मा भी अज़ल के लिए ले लिया था, और कुछ भी लें तो अज़ल को चश्मा तो बस लाज़मी है लेना। तो अज़ल इधर तोड़ते हैं या इधर फिर चश्मे के लिए ऑर्डर मुझसे लगा देते हैं, तो फिर मैंने चश्मा भी अज़ल के लिए ले लिया था। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी अपनी मशीन पर, जो मैं रख कर गई थी। ये कुछ सूट अभी भी बाकी थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी के नहीं थे, तो मैंने कस्टमर से कह दिया था कि अभी मैं नहीं सिल कर दे पाऊँगी, बाद में आकर मैं फिर आपको सिल कर दूँगी। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।